हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टर माइंड बाय चंदन सर। चलिए आप लोग के लिए नाइन्थ क्लास नाइन्थ क्लास का आज न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। चैप्टर पढ़ाने जो जा रहे हैं फिजिक्स। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? फिजिक्स का पहला चैप्टर है। आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो बुक निकालिएगा और आप लोग बैठ जाइएगा। चैप्टर का नाम है फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। बुक का नाम क्या है? फिजिक्स। ये कौन सा बुक से पढ़ाने जा रहे हैं? भारती भवन। बुक निकालिएगा और कॉपी निकालिएगा, पेन निकालिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, इसको रटते रहिएगा, याद करते जाइएगा। ध्यान दीजिए। फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी। भौतिकी क्या होता है? भौतिकी। चलिए, चैप्टर का जो नाम है विज्ञान और मापन। क्या है? विज्ञान और मापन। जिसे इसका इंग्लिश अगर जानना चाहते हैं आप लोग, इसका इंग्लिश होता है साइंस। इसका होता है साइंस एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब समझते हैं? मेजरमेंट, साइंस एंड मेजरमेंट। इसका हिंदी इंग्लिश होता है विज्ञान और मापन का इंग्लिश होता है साइंस एंड मेजरमेंट। चलिए कॉपी लीजिए और उतारते जाइए। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। जो जो बात बोलेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिखिए, साइंस लिख दिए और साइंस लिख के कॉपी निकालिए। जो जो लिखा रहे हैं लिखते जाइएगा। बता दिए पहले। लिखिए, लेटिन वर्ड और सेनेटी और टू कौन जानना। अगर पूछा जाएगा फिजिक्स किस भाषा से लिया गया है तो इसका हिंदी होता है ग्रीक भाषा से। क्या होता है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। लेटिन का मतलब होता है वही ग्रीक भाषा से। अगर पूछा जाएगा फिजिक्स किस भाषा से लिया गया है तो क्या बताना है? ग्रीक भाषा। कॉपी निकालो रोहिता और लिखते जाओ जल्दी से। लिखो यहाँ विज्ञान विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। लिखते जाओ। विज्ञान किसे कहते हैं? विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अगर कोई पूछ लेगा कि विज्ञान किसे कहते हैं, क्या बताना है? विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे लिखना या देख फिर बताना। यहाँ या देख लिखना। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। सीधा बताना। पूछेगा विज्ञान क्या है तो विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहता है शॉर्ट में। उसके बाद अगर नहीं समझेगा तो फिर समझाना है। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत? ऐसे समझाना है। उसके बाद नीचे लिखना विज्ञान। क्या लिखना है? विज्ञान का हिंदी होता है साइंस।
विज्ञान का हिंदी क्या होता है? साइंस। फिर लिखना, इस विज्ञान को दो खंड में बांटा गया है, यहां ध्यान देना। एक भौतिक विज्ञान, क्या बांटा गया है? भौतिक विज्ञान। और इधर बांटा गया है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, इधर बांटा गया है जीव विज्ञान, जिसको क्या कहते हैं? लाइफ साइंस। और इधर क्या कहते हैं? फिजिकल। फिजिकल साइंस। अगर पूछा जाएगा कि विज्ञान कितने खंड में बांटा गया है, दो खंड में, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इसको कितने खंड में बांटा गया है? तो दो खंड में। अगर उतार लिए होंगे तो मिटाने का इजाजत दीजिएगा, जल्दी जल्दी बोलिएगा। इसके फिर इसका दो अंग बांटा गया है, इसका दो अंग बांटा गया है, ऊपर में लिखेंगे। इसको तो बांट दिए दो खंड में, फिर इसको भी दो खंड में बांटना है, ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो हमसे पूछिएगा। पहला चैप्टर है भौतिकी, उसके बाद फिजिक्स को क्या कहते हैं? भौतिकी। चैप्टर क्या है? विज्ञान और मापन। पहला चैप्टर है साइंस एंड मेजरमेंट। और लैटिन वर्ड साइंस टू कौन जानना है? जनक। अगर पूछा जाएगा फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है, तो न्यूटन बाबा को। किसे कहा जाता है? न्यूटन बाबा को। और विज्ञान किसे कहते हैं? विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। असावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान दो खंड में बांटा गया है, एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान। जो इसको लाइफ साइंस कहते हैं, इसको फिजिकल साइंस बोलते हैं। चलिए उतारिए, तो जल्दी उतारिए, लेट नहीं कीजिए। क्या लिखाना है से? लिखते जाना है, समझते जाना है। ध्यान दीजिए देना। यहाँ क्या लिखा है? भौतिक, नीचे से लिख ले जाओ, छूट गया वो मोबाइल से लिख लेना। यह लिखना जीव विज्ञान। इसको दो खंड में बांटा गया है। विज्ञान से पहले इसको दो खंड किए थे ने, अब इसको दो खंड करेंगे। लिखो यहां से, ठीक है? लिखना यहाँ, इसको दो खंड किया गया है, ध्यान देना। इसको लिखना भौतिकी, और इसको लिखना रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। और इधर लिखना वनस्पति विज्ञान। क्या लिखना है? वनस्पति, वनस्पति विज्ञान। और इधर लिखना है प्राणी विज्ञान। इधर क्या लिखना है? प्राणी विज्ञान। जैसे देखो, भौतिकी का मतलब क्या होता है? फिजिक्स। क्या होता है? फिजिक्स। और रसायन का मतलब होता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। वनस्पति विज्ञान का मतलब होता है बोटनी। क्या होता है? बोटनी। और इधर प्राणी विज्ञान क्या होता है? जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी। अगर आगे भी पढ़ोगे 11, 12, 10 तो इसी तरह पढ़ाया जाएगा। विज्ञान को कितने खंड में बांटा गया? दो खंड में, एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान को दो खंड में बांटा गया और जीव विज्ञान को दो खंड में बांटा गया। इसमें भौतिक मतलब होता है फिजिक्स, और रसायन मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री। और वनस्पति विज्ञान मतलब होता है बोटनी, और प्राणी विज्ञान मतलब होता है जूलॉजी। फिर आगे ध्यान देना, फिजिक्स लिख के डैश देना। फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब यहाँ नीचे लिखना, और नीचे लिखना ग्रीक। ग्रीक मतलब समझता है? वनस्पति, वनस्पति विज्ञान, समझा? अब प्राणी विज्ञान, जूलॉजी, जो घास भूसा खाता है, जो हम लोग प्राणी है, जीवन है, समझता? वनस्पति विज्ञान, जो जीव जंतु होता है उसके बारे में बताया गया है, समझा? वनस्पति विज्ञान, बोटेनी और प्राणी विज्ञान, जूलॉजी। जैसे देखो, मान लो कि किसी को, मान लो कि मानव है,
और किसी को मतलब उत्पादक करके खिलाया जाता है, समझ गया। कीटाणु उटाणु पेड़ पौधे के बारे में हो गया, समझ गया, उसके बारे में समझाया जाए। प्राणी, प्राणी लोग हम कौन है? हम लोग क्या है? जीव जंतु हैं। क्या हम लोग जीव जंतु हैं? तो वही चीज में इसको बांटा गया है। ग्रीक, ग्रीक मतलब लिखना, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड फुसिस, फुसिस नेचुरल, नेचुरल मतलब समझता है, नेचर मतलब समझता है, प्राकृतिक लिखो। उसके बाद लिखना यहाँ डेश देके, भौतिक राशि क्या है लिख के डेश देना। भौतिक राशि क्या है? अगर इसका इंग्लिश भी लिखना है तो लिखना फिजिक्स, फिजिक्स क्वांटिटी, QUANTT क्वांटिटी। आप लिखना डेश देख, वह राशि, वह राशि जिसे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, मापी जा सके, उसे, उसे भौतिक, भौतिक राशि कहते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं, कहते हैं। जैसे, जैसे लिखना किसी, किसी वस्तु, किसी वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, लंबाई तथा किसी घटना का समय, घटना का समय या संवेग, संवेग या त्वरण वेग इत्यादि। यही लिख लेना, उसके बाद फिर आगे लिखाते हैं, हम बताते हैं। लिखो जल्दी तुम लोग बैठ के, तुम लोग बैठ के लिखो। चलो उतारो, हो गया उतारल, मिटाते हैं, अब आगे बताते हैं, ठीक है। हो जाएगा उतारल तो बताना। आगे फिर बताते हैं, देखना आप लोग। आए जो लिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं, कल पूछेंगे हम सबसे, हम पहले बोल दिए। लिखना स्टार पॉइंट देके लिखना, भौतिक, भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि के दो प्रकार हैं। कितने हैं? भौतिक राशि के कितने प्रकार हैं? दो। पहला लिखना ये नंबर, मूल राशि, मूल राशि, और एक लिखना आधारी राशि। मूल राशि और आधारी राशि, समझा? ये दोनों एक ही होता। और बी नंबर लिखना व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि। क्या होता है? व्युत्पन्न राशि। लिख लो, पहला ए नंबर लिख के डेश देना, मूल राशि, मूल राशि लिख के डेश देना। लिखो वे राशि, वे भौतिकी राशि, वे भौतिकी राशि, वे भौतिकी राशि, वे भौतिकी राशि जो पूर्णतः अपने, अपने आप को, अपने आप में स्वतंत्र,
स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अर्थात अर्थात वे किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते हैं, निर्भर नहीं करते हैं। मूल राशि कहलाते हैं। जैसे में लिखना लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय। देखो मूल राशि का मतलब समझता है, वे भौतिकी राशि जो पूर्णतः अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जो अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अर्थात वे किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते हैं। अगर हमारा पास बहुत सारा कोई भी राशि रहेगा तो हम दूसरे राशि पर निर्भर रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मूल राशि कहते हैं। जैसे में लंबाई, द्रव्यमान, समय। अगर हमारे पास समय रहेगा, द्रव्यमान रहेगा, लंबाई रहेगा तो हम दूसरे पर निर्भर रहेंगे? द्रव्यमान मतलब होता है ना, समझता है? लंबाई मतलब, द्रव्यमान मतलब हो गया पद, कोई मतलब सटा हुआ रहता है, द्रव्यमान मतलब समझता है? ठोस, द्रव, गैस का नाम सुना है? उसी टाइप में आता है। और नोट में लिखना, यहाँ नोट में लिखना, इनकी संख्या 7 होती है, इनकी संख्या 7 होती है। लिखो, नोट में लिख लिया। अब लिखना व्युत्पन्न राशि, नोट में लिखो, एनओटी, नोट में इनको इनकी संख्या 7 होती है, नोट में लिखो व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि लिख के दे देना। लिखना वे राशि जो मूल राशि पर निर्भर करते हैं, मूल राशि करते हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। जैसे में लिखना चाल, वेग, त्वरण, ईटीसी। ईटीसी का मतलब हो गया इत आदि। लिखो ईटीसी का मतलब है, देखो मूल राशि एक होता है आधारी राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि देखो इसको दो टाइप से कह सकते हैं, मूल राशि भी कह सकते हैं और आधारी राशि भी कह सकते हैं। व्युत्पन्न राशि, मूल राशि वे भौतिकी राशि है जो पूर्णतः अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अर्थात वे किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं कहते हैं, मूल राशि कहलाते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। नोट में इनकी संख्या 7 होती है। व्युत्पन्न राशि वो राशि जो मूलतः राशि पर निर्भर करते हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। जैसे में चाल, वेग, त्वरण। ठीक है, उतार लेना। अगर नहीं पढ़ेगा ना कोई बढ़िया से, जीवन में कोई कुछ नहीं करेगा। इतना याद रखना, हम प्रेम से बोल रहे हैं, समझा करो बात को, शैतानी हर्ष में नहीं चलेगा। तुम सोता होगा रात में, कोई जागता होगा रात में पढ़ने के लिए। तुम सोचता है ना अपने आप को हम होशियार है, अपने आप को कोई होशियार नहीं बनता है। समय का आगे कोई होशियार ना है। इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं, यही सब करेले नौटंकी करने के लिए। ना पढ़ेगा ना बाबू, कल फेल कर जाएगा, गार्जियन किसको बोलेगा? चलो शांत रहो, लिखो लिखो मूल राशि। अरे शांत रहो ना। मूल राशि की संख्या, मूल राशि की संख्या कितनी होती है रे? अभी पढ़ाए ना,
सात होती है जो निम्न है, जो निम्न है। लड़की शांत रहेगी। लंबाई दूसरा क्या होगा? द्रव्यमान, द्रव्यमान। तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा। लड़की नहीं समझ माता काहे उसे कर रहे पागल कर, जाओ जिसको जाना छुट्टी हुआ जाओ। पांचवा ज्योति, तीव्रता, तीव्रता। लड़की शांत रहो यार, पढ़ा रहे काहे गदला कर रही है। नहीं रुकने का मन करता चले जाओ, छुट्टी हो गया है। थोड़े सबके साथ गार्जियन गलत सही करता है। तापमान और सातवां नंबर पदार्थ का मात्रा, पदार्थ का मात्रा। लिखो, क्या कोई पूछेगा मूल राशि की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता, ताप और पदार्थ के मात्रा। अब अगर कोई पूछेगा तुमसे कि मापन क्या है, मापन, मापन क्या है, तो मापन, मापन मतलब पता है क्या होता है? मेजरमेंट होता है। हम शायद लिखा भी थे शुरू में, मापन मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। लिखो, किसी भौतिकी, किसी भौतिकी राशि का परिणाम, परिमाण, परिमाण संख्या, जाओ ठीक है जाओ, संख्याओं में व्यक्त करने, करने को मापन कहा जाता है। पेड़ की ऊंचाई बराबर 20 मीटर और पेड़ की ऊंचाई की तुलना एक मात्रक मीटर, मीटर से कर रहे होते हैं। और मीटर, मीटर बराबर होता है मानक मात्रक, जो भौतिक, भौतिक राशि लंबाई के लिए प्रयुक्त है। लिखो, पूछेगा कि मापक क्या है, मापन क्या है। अगर कोई पूछ लेगा मापन क्या है तो सीधे बताना, किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापक कहा जाता है। पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर, जैसे पेड़ की ऊंचाई की तुलना एक मात्रक मीटर से कर रहे होते हैं, तो मीटर मानक मात्रक जो भौतिक राशि की लंबाई के लिए प्रयुक्त होता है। समझ गए ना? क्या होता है? प्रयुक्त होता है। चलिए लिख लिया है तो ठीक है, नहीं तो मिटाते हैं, आगे लिखाएंगे। लिखना है यहाँ मात्रक, मात्रक, मात्रक लिख के डेस देना, लिखना। लिखा, मात्रक का इंग्लिश होता है यूनिट। लिखना, किसी भौतिक, किसी भौतिक राशि, रिंच जाओ तो मांग के लेने आओ तो उसके यहाँ से, मोटर खोलना है उसका। किसी भौतिक राशि के मापक हेतु
एक जाओ लेकर मांग के यहाँ वहां पर जो लगा हुआ है मोटर खोलेंगे, हमरे लिए छोड़ा है, जाओ। एक मानक, जल्दी जाओ मांग के आओ रिंच। एक मानक की आवश्यकता, जाओ जल्दी मांग के लेकर आओ ना। आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है वही मानक मात्रक कहलाता है, जिसको ये आज क्लास यहीं पर रखते हैं, मौसम खराब है इस वजह से, ठीक ना। इसके आगे यहाँ तक पढ़ा दिए हैं। मात्रक, किसी भौतिक राशि के मापन हेतु एक मानक की आवश्यकता होती है, तो वही मानक मात्रक कहलाता है। अगर टाइम मिलेगा तो हम रात में क्लास कर देंगे, नहीं तो आज क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं कल। हाँ बोलिए ना। सुबह में 5 बजे। ठीक, आ जाना, ठीक है। आज क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं। फिर मैथ बताना है, एक टाइम मैथ चलेगा, एक टाइम फिजिक्स चलेगा, ठीक है। कौन सी? अरे कल सिलेबस समझा दिए थे कि नहीं? कल सिलेबस समझाए थे हम। मोबाइल में देखा वीडियो? हाँ वीडियो डाल दिया, जाकर देख लेना। ठीक।